हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मुझे 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, सेकंड है यूट्यूब और थर्ड है फेसबुक। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हर एक लिटरेचर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। फर्स्ट है स्कॉटिश चॉसेरियंस, सेकंड है इंग्लिश चॉसेरियंस और थर्ड हम डिस्कस करेंगे जो कि है चॉसर सोसाइटी। अब पहले टर्म को समझते हैं जो कि है स्कॉटिश चॉसेरियंस। अब ये नाम है वो दिया गया है राइटर्स के ग्रुप को जो 15th और 16th सेंट में लिख रहे थे और ये सब इन्फ्लुएंस हुए थे चॉसर से और ये लोग थे स्कॉटलैंड से। अब इन्हें मक्केर और मकार भी कहा जाता है। अब 5 इम्पॉर्टेंट नाम जान लेते हैं जो स्कॉटिश चॉसेरियंस कहलाते हैं। इनके वर्क्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पर पहले नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट इन लाइन है वो है किंग जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, सेकंड है रॉबर्ट हेनरीसन, थर्ड है विलियम डनबर, नंबर 4 पर है गैविन डगलस और नंबर 5 पर जो सबसे यंगेस्ट है वो है सर डेविड लिंडसे। अब फर्स्ट स्कॉटिश चॉसेरियन की बात करते हैं जो कि है किंग जेम्स द फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। अब इन्होंने पोएम लिखी थी द किंग स्क्वायर। अब ये जो पोएम थी वो लिखी गई थी 370 लाइन्स में और ये राइम रॉयल में लिखी गई थी, जैसे कि चौसर भी अपने वर्क्स में लिखते थे। अब इसकी जो हीरोइन है लेडी जेन बियोफोर्ट, वो किंग जेम्स की वाइफ है और ये पोएम लिखी गई थी जब जेम्स और लेडी जेन बियोफोर्ट की शादी होने वाली थी। अब ये जो जेम्स दी फर्स्ट की वाइफ है वो ग्रैंड डॉटर है जॉन ऑफ गाउंट की, जो कि किंग रिचर्ड टू के अंकल थे। अब ये नाइट्स टेल से बहुत मिलती जुलती स्टोरी है जो नाइट्स टेल चौसर ने लिखी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रिजनर होता है जो सोच रहा होता है कि कैसे ये कैद खाने में ये गलत तरीके से पहुँच गया और अचानक से वो देखता है अपने कैद खाने से कि एक ब्यूटीफुल सी वुमेन वॉक कर रही है गार्डन में और वो प्रे करता है वीनस ऑफ फॉर्चूना को कि जो लड़की उसे देखी थी गार्डन में उसके साथ उसकी शादी होनी चाहिए। तो वीनस और फॉर्चूना उसको ब्लेस करते हैं कि जिससे वो चाह रहा है उसके साथ उसकी ज़रूर से शादी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्कॉटिश पोएट की बात करेंगे जो कि है रॉबर्ट हेनरीसन। अब रॉबर्ट हेनरीसन ने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट पोएम्स लिखी है पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड, जो कि है सीक्वल चौसर की ट्रायलस एंड क्रिसेडा की सीक्वल है। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि जो हीरोइन है क्रिसेड, अब इसको श्राप मिल जाता है सैटर्न और मून से। सैटर्न उसे श्राप देता है कि उसकी आईसाइट और ब्यूटी चली जाएगी और मून उसे श्राप देता है विथ लेप्रोसी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सैटर्न और मून नाराज़ है कि उसने अपने लवर के साथ जो वादा किया था वो निभाया नहीं है। तो जब ये क्रिसेड ये हालत में है तो वो कुछ और बेगर्स के साथ होती है। तो तभी वहाँ पर ट्रायलस आता है जो कि उसका लवर है, वो उसको पहचान नहीं पाता और तो वो उसे कुछ अपने साथ जो ज्वेलरी होती है जो ट्रायलस ने पहनी हुई रहती है वो उसे दे देता है। अब यहाँ पर क्रिसेड भी नहीं जानती कि सामने वाला ट्रायलस है और ट्रायलस भी उसकी हालत देख के समझ नहीं पाता कि ये क्रिसेड है। तो ये होती है पूरी एक स्टोरी। अब नेक्स्ट स्कॉटिश चॉसेरियन की बात करते हैं जो कि है विलियम डनबर। अब विलियम डनबर ने जो पोएम्स लिखी थी वो 3 डिवीज़न में कैटेगराइज की जा सकती है।
नंबर फर्स्ट है फॉर्मल एलिगरी, सेकंड है जो कि सटायरिकल और कॉमिक वर्स है, थर्ड है एलिजी। अब फॉर्मल एलिगरी में बात करेंगे हम द त्रिशैल एंड द रॉयस, सेकंड है द फ्लाइटिंग ऑफ डनबर एंड कैनेडी, फिर एलिजी में हम बात करेंगे लेमेंट फॉर द मकारीज। अब हम और एक चीज़ बता दें, द थ्रिसेल एंड द रोज़ पोएम को डिस्कस कर लेते हैं। अभी लिखी गई थी राइम रॉयल में। अब ये सेलिब्रेट करती है मैरिज जो कि हुई थी मार्गरेट ट्यूडर के बीच और जेम्स द फोर्थ के बीच पे। जो सेकेंड पोएम है द लेमेंट फॉर द मकारीज, अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक पावरफुल एलिजी है जो लेमेंट करती है 3 स्कॉटिश चौसरियन की मौत को, जो कि है चौसर, गोवर और रॉबर्ट हेनरीसन। अब मकारीज का यहाँ पर मतलब होता है पोएट्स। नेक्स्ट स्कॉटिश चौसरियन की बात करते हैं जो कि है गेविन डगलस। अब इन्होंने पोएम लिखी थी द पैलेस ऑफ ऑनर। अब ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है चौसर के वर्क हाउस ऑफ फेम से। नेक्स्ट एलिगरी जो इन्होंने लिखी थी जो थी किंग हार्ट। अब जो इनका बेस्ट नोन वर्क है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एनियाड। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रांसलेशन है ऑफ क्लासिक्स इनटू इंग्लिश, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं सबसे यंगेस्ट स्कॉटिश चौसरियन से जो कि है सर डेविड लिंडसे। अब इन्होंने वर्क लिखा था ट्रेजेडी ऑफ द लेट कार्डिनल बियरटॉन। अब ये जो इसकी पैटर्न है बहुत ज़्यादा सिमिलर है लिडगेट के द फॉल ऑफ प्रिंसेस से और चौसर के मंक्स टेल से। अब 5 स्कॉटिश चौसरियंस देखने के बाद देख लेते हैं 3 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश चौसरियंस। फर्स्ट है थॉमस हॉकलीफ या ऑकलीफ, सेकंड है जॉन लिडगेट, थर्ड है स्टीफन हॉस। अब बात करते हैं फर्स्ट इंग्लिश चौसरियन की जो कि है थॉमस हॉकलीफ। अब इन्होंने वर्क लिखा था द लेटर ऑफ क्यूपिड। अब ये वर्क बहुत ज़्यादा सिमिलर है चौसर के लेजेंड ऑफ गुड वुमेन से। चलिए बात करते हैं सेकेंड इंग्लिश चौसरियन जो कि है जॉन लिडगेट। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक चौसर को इमिटेट किया था, जैसे कि इनकी पोएम द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, ये मॉडल है द बुक ऑफ डचेस से। फिर सेकेंड उन्होंने पोएम लिखी थी द टेम्पल ऑफ ग्लास। अब ये भी चौसर के हाउस ऑफ फेम से काफ़ी हद तक सिमिलर है। फिर इन्होंने वर्क लिखी थी द फ्लावर ऑफ कर्टसी। अब ये समवॉट अगेन सिमिलर है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो कि चौसर की पोएम है, जो एक वैलेंटाइंस डे की पोएम है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़े इमिटेटर थे चौसर के। अब तीनों ही इंग्लिश चौसरियंस अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे बाय सेइंग सन्स ऑफ जॉफरी। चलिए बात करते हैं लास्ट इंग्लिश चौसरियन जो कि है स्टीफन हॉस। अब स्टीफन हॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके जो लिटरेरी फादर थे वो थे जॉन लिडगेट और इनके लिटरेरी ग्रैंडफादर थे चौसर। अब इन्होंने पोएम लिखी थी एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। ये लिखी गई थी राइम रॉयल में, मतलब चौसरियन स्टैंजास में, और ये फर्स्ट प्रिंट की गई थी बाय इम्पॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है विंकन डी वॉट। अब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। इनफैक्ट ये प्रिंसिपल असिस्टेंट थे विलियम कैक्सटन के। चलिए अभी तक हम बात कर रहे थे 14th और 15th सेंचुरी की, पर अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और देखते हैं कि
इन ईयर 1868 फॉर्म होती है चौसर सोसाइटी। अब ये फॉर्म करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रेडरिक जेम्स फर्निवल। अब ये इंसान ने सिर्फ चौसर सोसाइटी नहीं, काफ़ी सारी सोसाइटी फॉर्म की, जैसे बैलेट सोसाइटी, न्यू शेक्सपियर सोसाइटी, विक्लिफ सोसाइटी, ब्राउनिंग सोसाइटी और शेली सोसाइटी। अब इनका मेन मोटो ये था चौसर सोसाइटी फॉर्म करने का कि जितने भी मटेरियल्स लगते हैं जॉफ्री चौसर को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, वो ये इंसान इकट्ठा करेंगे चौसर सोसाइटी में। अब इसी के साथ एंड करते हैं अपना ये सेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।